ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए ऐसी कौन सी खबरें हैं जो कि आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिए, वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसकी भूमिका अहम होती है। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे 89 पद भरने की बात कही गई है। देखिए, कहीं ना कहीं से हर रोज यदि आप देखेंगे, हम इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं, कहीं पर भी कोई भी खबर प्रकाशित होती है तो उसको आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। देखिए, इससे आप में एक विजन बना रहता है कि सेक्टर में वैकेंसीज आने वाली है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग में वैकेंसी चल रही है, इसके ऊपर ये अपडेट है, तो आप अपनी तैयारी को उसी तरह से टर्न कर सकते हो। तो आने वाले समय में आपको 89 पदों पर वन विभाग में देखिए ये देखने को मिलेगा। आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दें, जब भी सरकार के पास कोई वैकेंसीज आती है तो जो विभाग होता है, जैसे वन विभाग की ये मीटिंग हुई है, इस तरह की मीटिंग में सरकार की जो स्ट्रेंथीज, जो डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथीज होती है, वीकनेसेस होती है, उनके ऊपर काम किया जाता है। कितनी मैन पावर की आवश्यकता होती है उसके ऊपर विश्लेषण किया जाता है। फिर डिपार्टमेंट अपनी जो प्रपोजल होती है, यदि उन्हें मैन पावर चाहिए तो सरकार को भेजती है, उसके बाद कैबिनेट में जाती है, उसके बाद आगे लंबी प्रक्रिया रहती है। तो ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए, आने वाले समय में आपको वन विभाग में 89 पद देखने को मिल सकते हैं। एक और खबर आई है, यहाँ पे देखिए, जो कनेक्टर भर्ती हुई थी उसमें से 32 कनेक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है। बहुत से ऐसा, जैसे हम बात करते हैं पटवारी की परीक्षा की, तो हम आपको बता रहे थे कि पटवारी का जब परिणाम आया था तो उसके साथ में जेबीटी में भी बहुत से अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, या अन्य एग्जामिनेशन में भी हुआ था। तो उस संदर्भ में यदि आप पूरी बात करें तो वहाँ पे बहुत से पटवारी के पद भी ऐसे रिक्त पड़े हुए हैं जिनका कैंडिडेट ने उनको ज्वाइन ही नहीं किया था। इसी तरह से देखिए, कनेक्टर में भी 32 कनेक्टर के अभी ये पद जो है नौकरी छोड़ी गई है कनेक्टरों के द्वारा। तो अब देखिए, इनका एक बेटिंग पैनल में 32 उम्मीदवारों की नहीं मांगी जा रही मेरिट लिस्ट, हो सकता है बेटिंग में से इनको उठाया जाए। अब इसके ऊपर थोड़ा फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। आपको ज्ञात होगा, इस परीक्षा का आयोजन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से किया गया था। तो कुछ दिन आप इंतजार कीजिएगा, जैसे इसका कोई स्टिक अपडेट मिलता है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए, जो 1508 वैकेंसीज है, बहुत ही बेहतरीन निर्णय यहाँ पे लिए। हम पुनः इन शब्दों का यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा। देखिए, जैसे ही एग्जामिनेशन की डेट खत्म हुई, 1-2 दिनों का समय लिया गया, क्योंकि पूरी प्रक्रिया आप ऑनलाइन करते हो, सब कुछ आप बच्चे से ऑनलाइन अपने सर्वर पर मंगवाते हैं, तो उसके बाद तो ज़्यादा समय आपके पास होता नहीं है, ज़्यादा आपको उसमें झमेले में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। डायरेक्ट आप उसमें क्या कर सकते हैं, सीधा अपने सॉफ्टवेयर से जो डाटा है उस वैकेंसीज का डाटा निकालिए, जो भी डेट आपके पास अवेलेबल है उसका शेड्यूल जारी कर दीजिए, जैसा इस बार किया गया है। देखिए, अक्टूबर नवंबर तक आई थिंक इन्होंने कवर अप करके रखा है। कितनी अच्छी बात है, कैंडिडेट्स के सामने आपने पूरा विजन दिया है, एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे पेश किया है। जैसे ही रिक्रूटमेंट के 2 या 3 दिन सफिशिएंट आई थिंक, यदि आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा कर रहे हो, उसके बाद आप डेट अनाउंस कर दीजिए। कैंडिडेट्स के पास अब एक क्लियर विजन है कि इस दिन मेरी परीक्षा होने की, हो सकता है उसमें परिवर्तन हो जाए, वो कर्मचारी चयन आयोग का राइट है। इतने बड़े स्तर पर देखिए परीक्षाओं का आयोजन करना है, लाखों की संख्या में बेरोजगार है, तो उनको एक प्रॉपर वे में बैठाना है, क्वेश्चन पेपरों की व्यवस्था करनी है, ओएमआर सीट की व्यवस्था करनी है, स्टाफ्स की अवेलेबिलिटी देखनी है, मौसम का देखना है, क्योंकि हिमाचल में जियोग्राफिकली लोकेशनें भी काफ़ी मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस बार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया है। और हमारी टीम यहाँ पे एक और डिमांड करती है कि थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो भी आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है, वो भी एक समय सीमा के अंदर ही आ जाए। तो हिमाचल प्रदेश में जो लाखों की संख्या में युवा हमारे प्लेटफॉर्मों पर भी विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म्स में जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा थोड़ा सा कि ये सारी प्रक्रिया एक स्टिपुलेटेड इसमें ही होनी चाहिए, टाइम टेबल में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे जीआईटी की बात करें तो 1,15,502 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क की परीक्षा के लिए 1,08,220 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। 1508 पद है यहाँ पे, और इसके देखिए 4.66 लाख आवेदन मिले हैं। हम आपको बता दें, जीआईटी के लिए हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 किताब है इलाइट स्टडी टीम की, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस किताब का 3य एडिशन है। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट या अपने नजदीकी शॉपकीपर के पास जाकर के अपने लिए कॉपी रख लीजिएगा। किताब 1 या 2 दिनों में आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। इस किताब का हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है।
आगे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगली इसकी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम आपको बता दें जो टीजीटी की रिक्रूटमेंट है। देखिए जो बैच वाइज दो तरह से टीजीटी की रिक्रूटमेंट होती है, एक बैच वाइज होती है और दूसरी आपकी कमीशन के माध्यम से होती है। हो सकता है कमीशन भी कुछ दिनों में निकल जाए, क्योंकि उसमें आई थिंक नॉन मेडिकल की वैकेंसीज थी जो सरकार ने अप्रूव करके भेजी थी। तो अब देखिए जी बैच वाइज यदि आप बात करेंगे तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे जर्नल टीजीटी आर्ट्स का जो बैच चल रहा है 1999 का चल रहा है, और इसी में नॉन मेडिकल का भी 1999 तक पहुंच चुका है, और टीजीटी मेडिकल का अच्छा 2001 तक पहुंच चुका है। ईडब्ल्यूएस की टीजीटी आर्ट्स में 2001, नॉन मेडिकल में 1999 और यहाँ पे टीजीटी मेडिकल का 2003 है। आप देखिए इस पूरी के पूरी पीडीएफ को आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी। जैसे ही हमारा वहाँ पे इलाइट स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा तो उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से आप इसको स्कैन कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी सारी जानकारियाँ समय पर अपलोड की जाती है, तो आप अपने फेसबुक में भी इलाइट स्टडी सर्च करके हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हो। तो ये विभिन्न तरह की कैटेगरीज है, यहाँ पे देखिए सारा का सारा कवर अप किया गया है। ये किसी कैंडिडेट ने अभी तत्काल में ही एक आरटीए मंगवाई थी, तो आपको यहाँ से विजन मिल जाएगा कि बैच वाइज यदि आप भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो कब जैसे आपका नंबर यहाँ पे आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में टेट, जिसे आप अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं, इस परीक्षा का आयोजन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा किया जाता है, और इस बार 146 परीक्षा केंद्रों में होगी अध्यापक पात्रता परीक्षा। 146 केंद्र यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें टीजीटी आर्ट्स में 18,625, जेबीटी में 8,512 आवेदन प्राप्त हुए, पंजाबी में 242, टीजीटी नॉन मेडिकल में 7,922, एलटी में 4,898 और इसके अलावा शास्त्री में 1,992, उर्दू में 18, और इसके बाद यदि आप यहाँ पे बात करेंगे टीजीटी मेडिकल में 6,135 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो इनकी परीक्षा कुछ दिनों में होने वाली है, आप लोग जुट जाइएगा। इलाइट स्टडी टीम के द्वारा टेट की भी किताबें बनाई गई है, जो कि आपको ऑनलाइन इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नौकरी चाहिए तो 15 को आए उन्ना। देखिए आईटीआई में सुजुकी मोटर गुजरात लेगी इंटरव्यू। अभ्यर्थियों को 14,924 रुपये प्रति माह यहाँ पे तनख्वाह भी दी जाएगी। तो आप देखिए ध्यान रखिएगा, यदि आप निजी क्षेत्र में यदि आपके पास कोई रोजगार नहीं और निजी क्षेत्र में आप यहाँ पे देखिए अपना करियर बनाना चाहते हैं, 14,924 रुपये के साथ में आप 15 तारीख को उन्ना में आपको जाना होगा और इस इंटरव्यू प्रोसेस में हिस्सा लीजिएगा। देखिए निजी सेक्टर से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, सरकारी सेक्टर में आपका काम नहीं बन रहा है। देखिए जिसने मेहनत करनी है वो निश्चित तौर पे जीवन में आगे बढ़ता ही है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा के लिए हमारी टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन किताब तैयार की गई है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक, 15 वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। एक बार आप इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन हृदय सामग्री से लैस किताब है। महज 380 रुपीज़ में आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हो। 15 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत से प्रश्न वहां से रिपीट होते हैं, और इस किताब में कंप्लीट सिलेबस भी जो इसके लिए निर्धारित किया गया उसे भी यहाँ पे डाला गया है। हिमाचल प्रदेश में कॉलेज कैडर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टीम का राजनीति विज्ञान और इसके साथ में हिस्ट्री की किताबों के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। दोनों किताबों को हार्ड कॉपी के फॉर्म में लॉन्च कर दिया गया है। तो किताबों के लिए आप विजिट कीजिएगा elitestudy.co.in वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।